ऐसा कोई होना चाहिए। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मेरी पत्नी है ना जटिला, अच्छा, ये सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। हम आप बस जाने की बात मत कीजिए कृपा करके। किंतु स्मरण रहे, यदि मेरी सेवा में कोई भी कमी हुई, मेरा काम नहीं किया, मेरा अपमान किया, किसी ने उद्दंडता से मुझसे बात तो मैं सीधा कार्य छोड़ के निकल जाऊंगी। आपको कोई कष्ट नहीं होगा, है ना जटिला? है ना जटिला? जी, देखिए, आपका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। सुनाई नहीं दिया, आयु हो गई है। आपका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। नारायण रक्षा करना। अद्भुत है ये कान्हा, इसका अभिनय, इसकी लीला, सब कुछ अद्भुत है। अद्भुत कान्हा, अद्भुत। तुम्हारे इस स्वरूप में तो मैं तक तुम्हें नहीं पहचान पाया, फिर किसी और के पहचानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और ऐसे तो नारायण के कर्म पर भी प्रश्न नहीं उठेगा कान्हा। सत्य, तुमने प्रेम भी निभाया और धर्म का पालन भी किया। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कान्हा कि तुम संसार को प्रेम का अनंत पाठ अवश्य पढ़ा पाओगे, क्योंकि तुम तो हर एक क्षण उसे जी रहे हो। अब मेरी बस एक ही कामना है कान्हा कि शीघ्र अतिशीघ्र राधा भी इस अनंत प्रेम का अनुभव कर ले। दाव, इस कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन तक न केवल राधा के शरीर से एक दंश का विष निकलेगा, बल्कि राधा के मन में जो द्वंद्व चल रहा है, उचित अनुचित को लेकर, कर्तव्य और प्रेम को लेकर, ये भी निकल जाएगा। जब इस द्वंद्व के विष से मुक्त होगी राधा, उसके मन में केवल और केवल प्रेम के अमृत का संचार होगा, और तब राधा ये अवश्य समझेगी कि प्रेम का वास्तविक अर्थ केवल समर्पण है। यह संभव नहीं हो सकता। महाकाली का वरदान विफल नहीं हो सकता। एक दंश के विष से कोई कैसे बच सकता है? पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ महाराज, किंतु यह सत्य है कि राधा के प्राण बच गए हैं। किसी अच्युता नामक महिला वैद्य ने राधा के प्राण बचाए। इस विष को स्वयं धनवंती और अश्विनी कुमार दूर नहीं कर सकते। उस विष को एक साधारण वैद्य, वो भी महिला वैद्य ने दूर कर दिया। एक दंश के विष को विफल कर दिया। पता नहीं महाराज, किंतु यही सत्य है। तो पता लगाओ अक्रूर, ये सब कैसे हुआ? मेरा इतना बड़ा अस्त्र विफल कैसे हुआ? कैसे हुआ? माँ देखो, राधा की मूर्छा टूट रही है। हाँ हाँ, राधा नेत्र खोलने ही वाली है। हे ईश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। चलो सब हटो वहां से, चलो सब हटो वहां से। किंतु हटे क्यों? राधा की मूर्छा तो अभी टूटने वाली है। मूर्ख बालक, सुनो चुपचाप। वेद शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि अस्वस्थ व्यक्ति की जब मूर्छा टूटती है, सर्वप्रथम उसकी दृष्टि जो है अच्छे व्यक्ति पर पड़नी चाहिए, तभी स्वास्थ्य ठीक हो सकता है।
मेरी छोड़ी, मेरा मुख अच्छा है नहीं है क्या अंतर पड़ता है, परंतु ये मेरा पुत्र अयन राधा के पति हैं। और आप मुझे बताइए, किसी पत्नी के लिए उसके पति के मुख से अधिक अच्छा मुख किसी और का कैसे हो सकता है? ये कहने का साहस भी कैसे किया आपने? मैं व्यक्ति का मुखमंडल देख के ही उसका वास्तविक व्यक्तित्व समझ जाती हूँ। बहुत अनुभव है मुझे इसमें। अच्छा, हाँ। तो ठीक है, मेरा मुख देखकर बताइए कि क्या दिखता है आपको। तनिक देखें आपका ये कथन कितना सत्य है। तुम चुनौती तो नहीं दे रहे हो ना बालक? हाँ, दे रहे हैं चुनौती। तो ठीक है फिर। नीच बालक, तुम्हारी पत्नी को जब सांप काटा तुम वही थे ना तुम? उसकी सहायता करना छोड़कर ये नीच वहां से भाग निकले ना, उसको असहाय छोड़ के। बोलो यही सत्य है ना? बोलो। क्या ये सत्य है अयन? जी वृषभान जी, ये सत्य है। वो सर बहुत ही भयंकर और बड़ा था और अयन भयभीत हो गया और वहां से यहां। अब आपकी बारी।